आज बटरफ्लाई ने कार्यक्रम करा, प्रवीण खंडेलवाल जी मुख्य अतिथि थे। सर 5 साल के लिए आप पर जनता क्यों विश्वास करे, किन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हो, क्या परिवर्तन हो? मैंने ये कहा कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारे स्टार्टअप्स हो, मेरे पास उन सब के लिए मैं कोई ना कोई काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से डेवलपमेंट का एक एजेंडा तैयार किया है, उस एजेंडे को मैं घर घर लेकर के जाऊंगा। और इसलिए मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की अब की बार 400 पार। मतलब जनता को आप जागरूक करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि वोट डालने से पहले एक बार विचार जरूर करें। बिल्कुल करें। मैं तो कहती हूँ विचार के लिए दूसरा नाम ही नहीं होना चाहिए। आदमी को जो एक क्लीन चिट चलना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने राम को ले आया, जिसने इतने महिलाओं के स्वाभिमान को बढ़ा दिया, जिसने मुसलमान बहनों का 3 तलाक ख़त्म करवा दिया, जो कि आप किसी बहन के लिए इतनी लज्जा शर्म की बात है। एक मुसलमान बहनें 8-8 बच्चे पैदा करती हैं, उसके बाद 1 मिनट में कह दिया जाता है कि 3 बार तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद उनको तलाक दे दिया और दूसरी एक महिला उनके साथ बिठा दी। तो जो ये तरीके का व्यवहार था, जो 3 तलाक उन्होंने ख़त्म किया, वो तो स्वर्णीय है। कोई वो कहते हैं कि मोदी जी मुसलमान भाइयों के लिए कुछ नहीं सोचते। कैसे नहीं सोचते? मुसलमान भाइयों के लिए पूरा सोचते हैं। तभी तो आप ये देखिए कि दुबई के अंदर मस्जिद बनवाई, अगर राम मंदिर बनवाया तो मस्जिद भी बनवाई। अयोध्या देखिए, आज के इस इवेंट से एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो मोदी जी ने नारा लगाया है अब की बार 400 बार, वो बेवजह नहीं है। जो उन्होंने पिछले 10 सालों में जो अपने काम बहनों बेटियों और मातृशक्ति के लिए किए, उसी का आज ये नमूना है कि आप देख रहे हैं कि तितली क्लब, बटरफ्लाई क्लब, वैम क्लब, सॉलिटेयर ग्रुप के पीपल, सारे की सारी बहनें हमारे यहाँ पे इकट्ठा हैं। और ये वो बहनें हैं जो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये वो बहनें हैं जिनके मोदी जी से कोई उज्ज्वला गैस योजना या ऐसी किसी योजना को उन्हें लाभ नहीं हुआ है। लेकिन ये वो बहनें हैं जो एक सशक्त भारत देखना चाहती हैं, एक समृद्ध भारत देखना चाहती हैं, एक विकसित भारत देखना चाहती हैं और एक ऐसा प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं जो एक्चुअली में रियल टाइम पिछले 70 सालों में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, तो ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने 70 सालों के बाद जिसने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। सनसनी रिपोर्टर की टीम पहुंची है अशोक विहार, जहां पर बटरफ्लाई ने एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया है। प्रवीण खंडेलवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आने वाले हैं कुछ समय में, और नीचे बेसमेंट में प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। मधु खुराना जी, अर्चना गुप्ता जी, किरण जी, रमा जी, छाया जी, नर्मदा जी, आशा जी, मंजू मित्तल जी, मधु गुप्ता जी, और भी जितने भी इनके पदाधिकारी है, जितनी भी क्रू टीम है, उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है। यहाँ थम्बोला भी खेला जा रहा है। आइए, क्या संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, इस विषय पर रोशनी डालते हैं। अर्चना गुप्ता जी सूत्रधार है, सारी महिलाओं को जोड़कर वो चल रही है। और पंडित प्रवीण खंडेलवाल जी क्या संदेश देना चाहते हैं लोकसभा के चुनाव को लेकर। हमारे साथ है सीमा गुप्ता जी, जो चेयरमैन है, निगम पार्षद रहे, भारतीय जनता पार्टी की अब सिपाही भी है, और उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना परिवर्तन किया वो बड़ा सराहनीय है। आज प्रवीण खंडेलवाल जी आ रहे हैं बटरफ्लाई क्लब में महिला शक्तिकरण को मजबूत करने, अपने विचार रखने। सीमा गुप्ता जी, लोकसभा का चुनाव है दिल्ली में, बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको। क्या जिम्मेदारी और क्या रूपरेखा, क्या रणनीति सीमा गुप्ता जी बना रही है लोकसभा के चुनाव को लेकर? देखिए, मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। जो मोदी जी ने इतने काम कर दिए हैं, तो उनको तो रणनीति की ज़रूरत ही नहीं है। उनका जो उन्होंने राम मंदिर बना दिया, राम जी को लिया है, जिसके नाम से हमारा जन्म होता है और जिसके नाम से ही हम परलोक जाते हैं। जब ऐसे राम जी को हमारे बीच में अयोध्या में स्थापित कर दिया, उनका घर दे दिया, तो प्रधानमंत्री जी तो बनने पड़े हैं। मतलब इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। जहाँ तक रणनीति की बात है अपने प्रवीण खंडेलवाल जी के चुनाव की जीतने के लिए, तो रणनीति सिर्फ इतनी है कि सबका साथ सबका विकास, और जो मोदी जी के काम हैं उन्हीं का अगर हम प्रचार कर दें ढंग से, और सबसे एक बार जाकर मिल आएँ, हर एक के दरवाजे पे खटखटा दें और जय श्री राम का नारा लगा दें, तो सिर्फ इसी रणनीति के साथ प्रवीण खंडेलवाल जी भारी बहुमत से जीत जाएंगे। दिल्ली में 7 सीटें को क्या अनुमान है? आपको लगता है कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आएगी? बिल्कुल आनी चाहिए जी। देखिए, वजह यह है कि अगर राम को जो लाए हैं और राम को लाने वाले को ही अगर हम वोट दे के ना दोबारा जिताएं, कि जो कि वो ये कहते हैं जी अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अगर हम उसको तीसरी बार भी मौका नहीं देंगे, तो ये तो फिर हमारे में ही कहीं कमी है कि जो अगर हम 7 सीटें लाने में असमर्थ रहे, तो ये जनता की ही कमी रहेगी। मैं तो ये बात जानती हूँ।
कमला, जनता को आप जागरूक करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि वोट डालने से पहले एक बार विचार जरूर करें। बिल्कुल करें। मैं तो कहती हूँ विचार के लिए दूसरा नाम ही नहीं होना चाहिए। आदमी को जो एक वन क्लीन चिट चलना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने राम को ले आया, जिसने इतने महिलाओं के स्वाभिमान को बढ़ा दिया, जिसने मुसलमान बहनों का 3 तलाक ख़त्म करवा दिया, जो कि आप किसी बहन के लिए इतनी लज्जा शर्म की बात है। एक मुसलमान बहनें 8-8 बच्चे पैदा करती हैं, उसके बाद 1 मिनट में कह दिया जाता है कि 3 बार तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद उनको तलाक दे दिया और दूसरी एक महिला उनके साथ बिठा दी। तो जो ये तरीके का व्यवहार था, जो 3 तलाक उन्होंने ख़त्म किया, वो तो स्वर्णीय है। कोई वो कहते हैं कि मोदी जी मुसलमान भाइयों के लिए कुछ नहीं सोचते। कैसे नहीं सोचते? मुसलमान भाइयों के लिए पूरा सोचते हैं। तभी तो आप ये देखिए कि दुबई के अंदर मस्जिद बनवाई, अगर राम मंदिर बनवाया तो मस्जिद भी बनवाई। अयोध्या के अंदर अगर अयोध्या में रामलला के लिए घर दिया तो मस्जिद भी बनवाई, मस्जिद के लिए भी अलग जगह दे। कैसे कह सकते हो कि मोदी जी सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमान भाइयों के लिए कुछ नहीं करते? अगर अपने हिंदू धर्म के लिए मोदी जी आवाज़ उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं? आप सारी सब्सिडी मुसलमानों को देते हैं, आप सारी सब्सिडी, कहीं पे भी कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, आप हज में जाना होता है, धर्म की कहीं बात आ जाए तो केजरीवाल जी जितनी भी सब्सिडी देनी होती है तो हज अपने मस्जिद भाइयों को देते हैं। हमारे मंदिर के जो पंडित हैं, क्या उनको देना अनिवार्य नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है, उनका घर नहीं है? क्या वो धर्म के साथ नहीं है? तो उनको क्यों नहीं, वो भेदभाव क्यों करते हैं? इसके खिलाफ अगर मोदी जी आवाज़ उठाते हैं तो वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आती। ये बात तो जनता को समझनी पड़ेगी कि अगर मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ ना होते हुए हिंदुत्व के साथ हैं कि अगर मुसलमान भाइयों को सब्सिडी मिल रही है तो हिंदू धर्म को भी सब्सिडी मिले, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान मुसलमान भाइयों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियन भाइयों का है, सबका है। तो हिंदुओं का क्यों नहीं? अगर वो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं? रमा जी हमारे साथ है और आज का जो कार्यक्रम है बड़ा हर्षोल्लास के साथ बनाया जाएगा। रमा जी, क्या विचार है, क्या कहना चाहती है और क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी ये बटरफ्लाई क्लब जो है आज हनुमान जयंती का पर्व मना रहे हैं। लोकसभा से प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल को हमने इनवाइट किया है और वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। मेरे को लग रहा है कि हमने परवीन खंडेलवाल जी को इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि उन्होंने नारी शक्ति जागरण के लिए बहुत काम किए हैं, जो कि आगे जाके हम लेडीज़ के लिए बहुत हमें हेल्प मिलेगी और हमारे क्लब को भी बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू। एक महिला और हमारे साथ जुड़ रही है। आपका क्या नाम है जी? नम्रता अरोरा। नम्रता जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर परवीन खंडेलवाल जी सांसद बनते हैं जनता द्वारा चुने जाने के बाद, क्या महिलाओं के प्रति उनकी नम्रता रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल रहेगी। उनका जो लास्ट हमने जब भी देखा है, उन्होंने हमेशा नारी शक्ति को आगे बढ़ावा ही दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर सांसद बन जाएंगे तो नहीं करेंगे, बल्कि हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं कि वो हमारा पूरा साथ देंगे और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम उनका हाथ पकड़ के और आगे बढ़ सकते हैं। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। मेरा नाम मधु खुराना है और हम को फाउंडर हैं। हम 8 मेंबर्स हैं, सारे को फाउंडर्स हैं। अच्छा, 8 मेंबर, आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आज धन्यवाद किसका करना चाहते हैं? परवीन खंडेलवाल जी का, क्योंकि हमने उनको एज ए चीफ गेस्ट हमने उनको इनवाइट किया है। तो हाँ, वो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए, एक महिला और हमारे साथ है। आइए देवी जी, क्या नाम है देवी जी आपका? मेरा मधु गुप्ता नाम है। मधु, एक मधु और थी, एक मधु और हमारे साथ जुड़ गई है। और देखिए, इनकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है उसमें कोई ना कोई राज छुपा है। आइए पूछते उस मुस्कुराहट का राज बताइए। बस मस्त रहना है और क्लब में बटरफ्लाई बन के रहते हैं, सबके साथ सब एंजॉय करते हैं ना जी। बटरफ्लाई की जो मेंबर्स हैं उनका क्या ना, बटरफ्लाई जो ग्रुप है अपने आप में एक अनोखा और अनूठा ग्रुप है। क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये सब हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने अचानक सोचा कि हम खाली ये नहीं है कि हम पॉलिटिकली हम साउंड हैं या हमको घर के काम ही आने चाहिए या बच्चे ही लुक आफ्टर करने हैं। उन्होंने हर फील्ड में सोचा कि नहीं, हमारे अंदर काबिलियत है, तो सब जुड़ गए एक साथ जुड़ के कुछ अनोखा कुछ अनूठा करने का सोचा और कर रहे हैं। खाली कितनी महिलाएं आ रही है आज? मेरे ख्याल से अराउंड 160 एंड वी हैव मच मेनी मोर। तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर सब जो है सब ये है, ये नहीं कि सब हाउसवाइफ्स हैं, पर सब का मिश्रण होके ना एक प्यारा सा गुलदस्ता तैयार हो गया है, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई पॉलिटिशियन भी बन सकता है। आज भी
इस एज में भी, और सब एज ग्रुप भी हैं, खाली ये नहीं कि यंग हैं, मिडिल एज भी हैं, ओल्ड भी हैं, और सबको हमने एक साथ लेके, मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम एक हैं, सब एक हैं और देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेडीज़। और हमें पता है कि हम अपना शक्तिकरण दिखा रहे हैं, और हमें पता है मोदी जी जो है, जो चाहते हैं और जो देखना चाहते हैं आज की नारी में, वो सब हमारे बटरफ्लाई क्लब के अंदर है। इसलिए अनूठा क्लब है। बिल्कुल। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं, और भी मेंबर हमारे साथ। आइए देवी जी, आइए। क्या नाम है देवी जी आपका? आशा जी, जब बटरफ्लाई ग्रुप में आप जुड़ी थी तो क्या आशा लेके जुड़ी थी? बटरफ्लाई क्लब में मैं ये आशा लेके जुड़ी थी कि हम खूब इंजॉय करें, खूब महिलाओं के साथ भाई मिलें, जिससे क्या है कि हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले। वो आशाएं पूरी हो रही हैं? हाँ, ये आशा है आज सर। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद किसका धन्यवाद करना चाहिए? मैं बटरफ्लाई क्लब का पूरे मेंबर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छा लगा, हाँ जी। अब हमारे साथ खास शख्सियत है अर्चना गुप्ता जी, जिन्होंने बटरफ्लाई की नींव रखी और महिलाओं के साथ उन्होंने सिलसिला जोड़ा, और एक से एक महिला इनके साथ जुड़ चुकी है। बटरफ्लाई का आज का जो कार्यक्रम कराने का उद्देश्य है वो है नारी शक्तिकरण को मजबूत करना, और परवीन खंडेलवाल जी को उन्होंने आमंत्रित किया, वो आ रहे हैं मजबूत करने नारी शक्तिकरण को। अर्चना गुप्ता जी, बटरफ्लाई ग्रुप अपने आप में एक अनोखा ग्रुप बन चुका है। मुझे लगता है कि दिल्ली के कोने कोने से आपने महिलाओं को छाटा और फिर जोड़ा, और जो जुड़ गई वो आजीवन तक के लिए जुड़ गई। क्या कहना चाहती है इस ग्रुप के बारे में, पहले हमें बताइए। आज वैसे हाँ, कल हनुमान जयंती था, आज हमने इस उपलक्ष्य में हम हनुमान चालीसा अपना रख रहे हैं, जो हमारे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो हमें सबको एक पता होना चाहिए कि एक बटरफ्लाई मौज मस्ती तो करता ही करता है, साथ में अपना एक हेल्थ को भी लेके कॉन्सेंस है, अपने पूजा पाठ को भी, ये नहीं कि हम लोग खाली मौज मस्ती करते हैं। बटरफ्लाई ग्रुप बनाने की प्रेरणा कैसे आई आपके दिमाग? एक्चुअली हम लोग ना छोटी छोटी पार्टियां करते थे, फिर हम सबको बोलते थे। एक बार हम लोगों ने लोक विहार में एक बहुत बड़ी चौकी की थी, जिस दौरान हम जिसके भी घर गए लगा सब अकेले बैठे हैं। एज ग्रुप है हमारा एज ग्रुप, हम इसमें कोई बड़ा नहीं है, 60 to 65 तक मेंबर्स हैं इसमें एज के, तो इसलिए हमें लगा कि हमें कुछ करना है। संख्या आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, संख्या नहीं, एज उम्र नहीं, एज नहीं बढ़ेगी, बाकी मेंबर्स की संख्या तो की संख्या तो बढ़ेगी। हाँ, बड़ी 350 हमारे मेंबर्स है इसमें। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, मेरी फैमिली पूरा मुझे सपोर्ट करती है। तो आज इस बटरफ्लाई को ग्रुप को बनाने के लिए किसका धन्यवाद करना? मेरी कोर टीम, मेरी ये बटरफ्लाई मेरे मेंबर्स हैं, जो एक फैमिली मेंबर है। अच्छा, एक और बता दीजिए, आज तो आप धूम धड़ाका कर ही रही है, अगला धूम धड़ाका बटरफ्लाई कब और कहाँ करने वाला है, और बता दीजिए। ये हम लोग सावन में स्टार्ट करते हैं अपना नया इवेंट, तो हम लोग 4 इवेंट देते हैं, 2 इंडोर देते हैं, 2 आउटडोर देते हैं, जिसमें हमारी 2 पिकनिक विंटर्स में रहती है, क्योंकि समर में हम नहीं जा सकते कहीं भी, तो 2 हम इंडोर ही रखते हैं। तो जिसमें हम लोग सावन से स्टार्ट करते हैं, सावन का महीना होता है, हरा भरा सब कुछ होता है, सब खुश हो रहते हैं, इसलिए हम लोग, ईश्वर की कृपा रही तो हम और आगे बढ़ेंगे। आज तो हमारे बीच खुद परवीन खंडेलवाल जी आ रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है, धन्यवाद है। और हम लोग, क्या बोलूँ मैं, कि हम इतने खुश नसीब हैं कि स्वयं हमारे परवीन को खंडेलवाल जी खुद आ रहे हैं। अशोक विहार में बटरफ्लाई एक बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, और परवीन खंडेलवाल जी उसमें आमंत्रित है, शांति जी हमारे साथ है, और इतनी महिलाएं यहाँ एकत्रित हो चुकी है। अब शांति का माहौल तो नहीं रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा। शांति जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, शांति जी ये कहना चाहती है, ये बटरफ्लाई जो मिल के ये करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि इसी बहाने मिल के सब फंक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, अटेंड करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस ग्रुप से, बटरफ्लाई ग्रुप से क्यों जुड़ी, उसकी वजह क्या थी? इस ग्रुप से जुड़ने से एक तो बंदा एक्टिव रहता है, दूसरा ये अपने आप को मेंटेन करता है, अपनी उम्र से कम ही लगता है, जवान हो जाता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज बटरफ्लाई ने कार्यक्रम करा, परवीन खंडेलवाल जी मुख्य अतिथि थे। सर, 5 साल के लिए आप पर जनता क्यों विश्वास करे, किन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हो, क्या परिवर्तन हो? मैंने ये कहा कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारे स्टार्टअप्स हो, मेरे पास उन सब के लिए मैं कोई ना कोई काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से डेवलपमेंट का एक एजेंडा तैयार किया है, उस एजेंडे को मैं घर घर लेकर के जाऊंगा, और इसलिए मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की अब की बार 400 पार के नारे के साथ सरकार बननी चाहिए, और उस 400 पार में एक सीट चांदनी चौक की भी हो, उसके लिए मैं जी तोड़ कोशिश करूँ। एक आखिरी सवाल, आज बटरफ्लाई के लिए क्या संदेश देना चाहिए, नारी शक्तिकरण के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बटरफ्लाई क्लब जैसे जो जितने भी संगठन हैं, वो हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने ये कहा है कि मैं चुनाव जीतने के बाद उनके साथ बैठूंगा। सोशल डेवलपमेंट में, कल्चरल डेवलपमेंट में
उनका किस तरीके से योगदान हो सकता है, मैं इस बात को सुनिश्चित करूँगा। पूनम खंडेलवाल जी हमारे साथ है। बड़ा अच्छा उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। ये जनता जनार्दन का फैसला जनता तय करेगी। पूनम जी, आज बटरफ्लाई ने दिखा दिया कि वास्तविकता में वो तितली है और खूबसूरत, एक से एक तितली है, एक से एक देवियाँ आई हुई है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट को लेकर? देखिए, आज के इस इवेंट से एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो मोदी जी ने नारा लगाया है अब की बार 400 बार, वो बेवजह नहीं है। जो उन्होंने पिछले 10 सालों में जो अपने काम बहनों, बेटियों और मातृशक्ति के लिए किए, उसी का आज ये नमूना है कि आप देख रहे हैं कि तितली क्लब, बटरफ्लाई क्लब, वैम क्लब, सॉलिटेयर ग्रुप के पीपल, सारे के सारी बहनें हमारे यहाँ पे इकट्ठा हैं। और ये वो बहनें हैं जो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये वो बहनें हैं जिनके मोदी जी से कोई उज्ज्वला गैस योजना या ऐसी किसी योजना को उन्हें लाभ नहीं हुआ है, लेकिन ये वो बहनें हैं जो एक सशक्त भारत देखना चाहती हैं, एक समृद्ध भारत देखना चाहती हैं, एक विकसित भारत देखना चाहती हैं और एक ऐसा प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं जो एक्चुअली में रियल टाइम पिछले 70 सालों में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, तो ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने 70 सालों के बाद जिसने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। और आज हमारा भारत देश जो है वो पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। और ये जितनी भी बहनें, सब सारी की सारी बहनें जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सब इंडिपेंडेंट बहनें हैं, ये सब कामकाजी बहनें, ये सब अपने अपने आप में एक एक ग्रुप, एक एक एम्पायर चलाती हैं। ये वो बहनें हैं जिन्होंने अपने आप में समृद्ध हैं। तो ऐसी बहनें, उनको एक ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हमारे देश को मिला है जो हर एक किसी को समृद्ध करना चाहता है, एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने की जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है। तो ये सभी बहनें उन्हीं के समर्थन में वापस से तीसरी बार मोदी जी को प्रधान सेवक बनाना चाहती हैं। कनक खंडेलवाल जी हमारे साथ है। ये उनसे पूछते हैं, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, कार्यक्रम तो सफल रहा। क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट को लेकर? मैंने इतनी प्यारी प्यारी बहनों को, क्लब की बहनों ने इतना एक्टिव देखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और वो वाकई में आगे मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और मोदी जी अपने फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। रवि हंसी हमारे साथ है, कोहाट एन्क्लेव से निगम पार्षद है और उनको एक जिम्मेदारी भी मिली हुई है लोकसभा के चुनाव को लेकर दिल्ली की, और वो अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। आज बटरफ्लाई क्लब ने जो कार्यक्रम कराया वो भी खुश थे। एक अनाउंसमेंट भी इन्होंने कर दी है कि 25% का डिस्काउंट भी महिलाओं को मिलेगा। रेस्टोरेंट भी इनका है और 25% का डिस्काउंट भी महिलाओं को मिलेगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय और कौन कौन सी ये घोषणाएं करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, आप यहाँ आए, अपना कीमती समय निकाला। देखो, प्रवीण भाई के विषय में और नरेंद्र मोदी जी के विषय में एक बात तो है, इनमें बहुत सिमिलरिटी है कि जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे मोदी जी की गारंटी आज पूरे देश में चल रही है, वैसे ही हमारे चांदनी चौक क्षेत्र में भाई प्रवीण जी की गारंटी भी चल रही है। जिस प्रकार से ये सहज और सुलभ व्यक्ति हैं, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से 9 करोड़ व्यापारियों का एक समूह इनके साथ जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ चांदनी चौक क्षेत्र का नहीं है, पूरे देश को ये चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ऐसे हमारी प्रवीण जी खंडेलवाल हैं और डायरेक्ट ये मोदी जी द्वारा इनको टिकट दी गई। और मोदी जी ने जब इस टिकट पर चर्चा चल रही थी तो मोदी ने स्पष्ट कहा चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने कहा आगे चलो। तो प्रवीण भाई के ऊपर एक अलग से उत्तरदायित्व बनता है कि उनसे मोदी जी को भी बहुत ही अपेक्षाएं हैं। और हम सब ने भी, कॉरपोरेटरों ने प्रण लिया है कि भाई प्रवीण जी को 5 लाख से ऊपर हम वोटों से जितवा कर पार्लियामेंट में भेजेंगे, जिससे कि मोदी जी को भी लगे कि इनको मैंने अपने कैबिनेट में लेना है और वो इलाके के सभी लोगों के काम जो हैं वो सुचारू रूप से कर सकें। जैसे कि वो हर एक जगह घोषणा भी करते हैं कि मैं आपसे ये बहाना नहीं लगाऊंगा कि ये काम उसका है, ये काम उसका है, ये काम उसका है। मैं दिल से वो काम करवाने का भरसक प्रयास करूंगा। तो ऐसे हमारे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि 25 तारीख को शनिवार का दिन है, आप लोग कहीं नहीं जाएं, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ऐसा मेरे आपके चरणों में वंदन है। बहुत बहुत नमस्कार। वंदे भारत, जय हिंद, जय भारत।